गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की कक्षा में हम कर रहे हैं टेंस प्रैक्टिस और आज बारी है वो स्पोकन में जो सबसे ज्यादा बोला जाता है टेंस, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जहां भी एक वचन होता है, एक वचन कौन सा है, चाहे वो सी है, ही है, सी है, इट है, ठीक है ना, ये सारे होता है एनी नेम। तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ और नेगेटिव और यदि बहुवचन आता है क्वेश्चन, वो कौन से, जैसे मैं कहूँ यू है, दे है, वी है, प्लूरल है या आई भी इसमें शामिल है, तो आपका लगना है केवल वर्ब की पहले बनाना है और यदि नेगेटिव बनाना पड़ जाए तो प्लूरल लगाओ। जैसे मैं कहता हूँ मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, एक वह जाता है। आपको एक के लिखे अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं। आई वांट टू डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस ए और सेंटेंस बी, टू वह जाता है। अब एक वाक्य मैंने लिया सिंगुलर, ये सिंगुलर है वह जाता है और ये है प्लूरल में जाता हूँ। तो प्लूरल में क्या होता है, बहुत ये है, ये है सिंगुलर। तो प्लूरल में क्या होता है, पहला हमारा प्लूरल आई, देखो आई इसमें शामिल किया मैंने, यू, दे, वी और आई हो, तो प्लूरल है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, नेगेटिव में डू। इसका अर्थ क्या है, आई गो, बस इतना ही बनेगा। ज्यादातर बच्चे आई एम गोइंग कर देते हैं, आई एम गो कर देते हैं, नहीं, आई गो इसका सही उत्तर है, मैं जाता हूँ। और नेगेटिव क्या बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लूरल है तो डू नॉट, आई डू नॉट गो, और इंटेरोगेटिव है तो आ जाएगा डू आई गो। जो स्टूडेंट हैं ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत फायदा होने वाला है कि इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं प्रेजेंट पर इनडेफिनिट टेंस। वह जाता है सिंगुलर है तो वह की अंग्रेजी होगी ही, सिंगुलर में क्या लगता है ही, सी, इट, ये देखो ही आ गया है, तो हमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी से लगाना पड़ेगा। तो ही गोज इसका सही उत्तर है, ही इज गोइंग गलत, ही इज गोज गलत, तो ही गोज ही सही उत्तर है। और इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव में मैंने क्या बताया था, ये सिंगुलर है तो ही डज नॉट, और जब डज नॉट आ जाता है फिर गोज नहीं, फिर गो ही लगेगा। और इंटेरोगेटिव डज ही गो, ये बढ़ेगा। तो इसी आधार पर इसके और इस तरह से ये प्लूरल में इस तरह आएंगे, पहले डू पहले, इसमें गोज डज नॉट सभी इस प्रकार के। आप यदि आप सही रूप में मायने में सीखना चाहते हो तो इसके कम से कम 10-10, 15-15 वाक्य बनाओ, सिंगुलर और प्लूरल के, सिंगुलर और प्लूरल के 10-10 वाक्य आप बनाओ, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह से टेंस है वो सीखते हैं। होपफुली कि ये छोटा सा जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू।